इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती महाराज ने भगवान के भाव स्वरूप प्रशंसा को सुन देखकर एक दिन युवराज पद पर अभिषेक करने की रचना बना ली। गुरुदेव से आज्ञा ली। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। बेग करिए, देर न करिए। अरे गुरुदेव भगवान की आज्ञा भाई। रचना बनने लगी। सचिव गणों को संदेशा भेजा गया। अयोध्या का श्रृंगार होने लगा, परंतु भगवान को यह स्वीकार नहीं था। तप को स्वीकार करना पड़ता है, व्रत को स्वीकार करना पड़ता है। घर दबाए व्रत और तप नहीं होते। आज पूर्वांचल में सूर्य भगवान की पावन उपासना के पर्व पर संध्या वेला में उनको अर्घ्य अर्पित होगा। सूर्या षष्ठी है आज। अब संध्या अर्घ्य आज है ना जी। कल प्रभात वेला में फिर सूर्य भगवान के अर्घ्य के साथ आज भोर से प्रारंभ यह व्रत इतना कठोर है। कल प्रातः काल माताएं, बेटियां, बहुएं, बहनें पूर्ण करेंगी। सूर्य भगवान की उपासना हमारी शाश्वत परंपरा है। छठ महापर्व यानी षष्ठी देवी हैं। पुराणों में वर्णन आता है, षष्ठी माता भगवान कार्तिकेय स्वामी की अर्धांगिनी है। अब ये विधा चल गई है संकल्प की, व्रत की। सूर्योपासना की जगह इसको छठ पूजा, छठी माई का गीत, छठी माई का गीत। लोक मान्यता जैसी हो जाए और केवल वही व्याप्त हो जाती है। केवल यहीं भारतवर्ष में नहीं है, विदेशों में हम लोग गए थे, अमेरिका, मॉरिशस में। वहाँ भी छठ महामहोत्सव विशाल स्वरूप में आयोजित होता है। बड़े बड़े राजनेता लोग, अधिकारी लोग, उनकी बहुएं, बेटियां बड़ी निष्ठापूर्वक सूर्य भगवान की उपासना करती हैं। और आश्चर्य तो ये है कि सूर्य भगवान से बेटियां, बहनें, माताएं जो कामना करती हैं, प्रार्थना पूर्वक सूर्य भगवान उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। 1 वर्ष का समय देती है। हे सूर्य भगवान, हे छठ मैया, यदि हमारे परिवार में ऐसा ऐसा सद्भाग्य उपस्थित होगा तो हम कोसी भरेंगी और आपकी पुनः व्रत पारण करेंगी। ये हमारी क्या लोक मान्यता है। इस छठ पूजन को लोक आस्था का पावन पर्व कहा गया है। इसमें केवल संकल्प कारण है। व्रत में निष्ठा और संकल्प कारण है। आपने कभी विचार किया होगा, कैकेयी अम्बा जो राम जी को भरत जी से भी अधिक स्नेह करती हैं, उन्होंने
राम जी के वन जाने की रचना कैसे बना ली। मंथरा जी के समझाने पर भी कैकेयी अम्बा कहती हैं, मंथरे, राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो, तेरे हृदय में साल क्यों रहा है? तू काहे दुखी हो रही है? हम सभी माताएं राम जी को बड़ी जिज्जी कौशल्या जी की जैसे ही प्रिय हैं। उनके युवराज पद अभिषेक होने से तेरा क्या कष्ट है, तेरा क्या दुख है, तेरा क्या अनर्थ है? राम जी मुझ पर तो सबसे अधिक स्नेह करते हैं, मैंने इसका परीक्षण करके स्वयं देखा है। मंथरा को लगा बात बनेगी नहीं। स्मरण रखिएगा, आपका जिसके प्रति प्रेम हो, ममत्व हो, स्नेह हो, उसके बारे में कोई कितना भी कान में संदेशा देना, सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कान में बात आएगी तो हलचल जरूर पैदा करेगी। अपने प्रिय की निंदा स्वप्न में भी नहीं श्रवण करना चाहिए, जिससे आप प्रेम करते हैं। नहीं साहब, मिठाई खाइए, समोसे लाओ, खाइए, मुंह बंद करवाइए, क्योंकि जो खबरची लोग होते हैं वो खबर न दे तो उनको गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है। आपको हो चाहे नहीं, वो फड़फड़ाई जाते। आपने सुना होगा, वो गांव में कथा प्रचलित है, राजा के सिर में दुई दुई सिंह। सुने हैं? राजा के सिर में है, राजा को सिंह देख, राजा के सिर में दुई दुई सिंह। वो तबला बज रहा था तो गाने वाली गाई, मजीरा ने कहा किन्न कहा, किन्न कहा। तबला फिर बोला बम्बई हजाम कहा, बम्बई हजाम कहा। राजा के सिर में सिंह भाई बिना ना होगे तो कोई जान सके नहीं, लेकिन जो चित्त में बात बैठ जाती है वो सब जगह सुनाई पड़ती है, आवाज उसी की होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरे यदि एक बतिया 3 बार कोई कह रहा है तो कुछ तो होगा ही, और कुछ तो होगा ही। उसको भले कुछ ना होगा लेकिन आपको कुछ हो जाएगा। मंथरा ने इतना सुनाया, इतना सुनाया, राज रानी जू, यदि कल राम जी का अभिषेक हुआ तो जैसे अभी आप राज काट रही हैं ना, सौत की सेवा करनी पड़ेगी। देखिए कितनी तीव्र बुद्धि है ये। आप बताओ, राम जी युवराज पद पर बैठ जाएंगे तो उनका नायब कौन होगा, जो उनको प्रिय होगा? राम जी को सबसे प्रिय लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी राजपद पर बैठ करके किसी को धर्म तत्व का बोध नहीं रहता, राजाशील रहित हो जाता है। भरत जी को बंदी गृह से आना पड़ेगा। हरे राम। लिखा है स्त्री सब कुछ स्वीकार कर सकती है, लेकिन चूने की स्त्री अपने पति के बगल में स्वीकार नहीं करती। चूना, चूना वो खैनी वाला चूना, प्लास्टिक का पेरिस, इससे बनी स्त्री भी उसको स्वीकार नहीं है। तो कैकेयी अम्बा ने कहा कि देखो, अच्छा यह हुआ क्यों? कैकेयी अम्बा ने लाड़ पूर्वक
मंथरा का स्पर्श कर दिया। स्पर्श में अनेक दोष हैं। जिस व्यक्ति के साथ बैठकर आप सहज ना हो सके उसके स्पर्श से बचना चाहिए। कुत्सित मन के व्यक्ति के स्पर्श से बचना चाहिए। क्षमा करिएगा, जिसकी आंख में हलचल बहुत हो उसके स्पर्श से बचना चाहिए। क्यों? हलचल उसके नेत्रों में होती है जिसके चित्त में स्थिरता नहीं होती, और चित्त की अस्थिरता मनुष्य के चरित्र का परिचय देती। इसलिए स्थिर बुद्धि हो, यत्न करें न हो। गुरु बन गई मंथरा और निशान पर घाव पड़ा। कहती है, भूपति राम शपथ जब करई तम मांगस यही वचन न करई। महाराज राम जी की जब सौगंध उठा लें, देखिए कितनी कुटिल मणि गुरु है ये। राम जी के सौगंध लेते ही मांगना, वरना महाराज देंगे नहीं। सौगंध का तो सबको निर्वाह करना। इसलिए मैं तो कथा के माध्यम से आपसे आग्रह करूं, किसी के लिए भी सौगंध न लिया जाए। मैं सौगंध खाता हूं कि मैं सौगंध उठाता हूं। क्यों उठाते हो? जान पर पड़ी है क्या? सौगंध न लिया करिए। हम वचन देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते। महाराज वचन दीजिए, पहले बताओ क्यों वचन दीजिए? हम पांडव हैं क्या? हैं? किसी को वचन न दीजिए। वचनबद्ध जीवन में कभी होना नहीं चाहिए। क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कली का क्या भरोसा। वचन न दीजिए, यथार्थ में रहने की अभ्यास करिए। यथार्थ यही जीवंत जीवन है मनुष्य का। कथा आप जानते हैं, संध्या वेला में महाराज आए, कैकेयी अम्बा को खबर जनाने, कल राम जी का युवराज पद पर अभिषेक है। राज रानी जू इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।